1990 का एक इंडियन मिडिल क्लास फैमिली। शाम का वक्त, पापा अखबार पढ़ रहे, माँ बातें कर रही, बच्चे होमवर्क कर रहे या खेल रहे। सब प्रेजेंट थे, एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब इमेजिन करो 2004 का वही परिवार। पापा न्यूज स्क्रॉल कर रहे, माँ ओटीटी देख रही, बेटी इंस्टाग्राम स्टोरीज और छोटा बेटा यूट्यूब शॉर्ट्स। सब फिजिकली तो एक जगह हैं, लेकिन मेंटली 4 अलग डिजिटल दुनियाओं में खोए हुए हैं। कोई बातचीत नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, सिर्फ स्क्रीन्स की ब्लू लाइट उनके चेहरों पर पड़ रही है। ये हार्मलेस सीन नहीं है फ्रेंड्स, इसके पीछे छुपे हैं बहुत ही डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। ये कोई आइसोलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एपिडेमिक है। अक्टूबर 2024 के एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के अर्बन एरियाज में 70,000 पेरेंट्स में से 66% ने माना कि उनके बच्चों को सोशल मीडिया, ओटीटी या ऑनलाइन गेम्स की एडिक्शन है। 58% पेरेंट्स ने कहा कि इसकी वजह से उनके बच्चों में एग्रेशन और इम्पेशेंस बढ़ गया है। सबसे अलार्मिंग स्टैट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रूल है 2 साल से कम उम्र के बच्चों का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। 2 से 4 साल के बच्चों का मैक्सिमम 1 घंटा। लेकिन AIIMS रायपुर की एनालिसिस क्या कहती है? इंडिया में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का एवरेज स्क्रीन टाइम है 2.2 घंटे और 2 साल से कम उम्र के बच्चों का 8.2 घंटे, यानी गाइडलाइंस को तोड़ते हुए भी डबल। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इसके पीछे हैं रियल लाइफ ट्रेजेडीज। मीट आराव फ्रॉम गुरुग्राम, 9 साल का लड़का। जब वो सिर्फ 8 साल का था, तभी से उसके वर्किंग पेरेंट्स ने उसे फोन पकड़ा दिया। एक कन्वीनियंट सोल्यूशन था, बच्चा शांत, पेरेंट्स फ्री। लेकिन कुछ महीनों में आराव को फोन की लत लग गई। वो खाना तभी खाता जब फोन हाथ में होता। 4 साल की उम्र में उसे अपना पर्सनल फोन मिल गया। बाहर खेलने की जगह वो फोन में ही बिजी रहता। फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। पहले वीक आई साइट, फिर स्पेक्टिकल्स, फिर सीवियर हेडेक्स। डॉक्टर ने कहा स्क्रीन से दूर रखो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब भी पेरेंट्स फोन छीनते, आरव टैंट्रम करने लगता, दीवार पर सिर पटकने लगता, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। आरव कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। इंटरनेट पर सर्च करो, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां पेरेंट्स अपने बच्चों को स्क्रीन ना मिलने पर इसी तरह रोता और तोड़-फोड़ करता हुआ दिखा रहे हैं। ये एडिक्शन कैसे वर्क करती है? साइंस इसे क्लियर करती है। पहला, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। बाहर नेचुरल लाइट में ना खेलने की वजह से दूर की नजर कमजोर हो रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक इंडिया में हर दूसरे बच्चे को स्पेक्टिकल्स लग जाएंगे। दूसरा, स्लीप डिसऑर्डर। स्क्रीन्स की ब्लू लाइट मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सप्रेस कर देती है। यह हार्मोन हमें नींद दिलाता है। बच्चों पर इसका इफेक्ट एडल्ट से डबल होता है। फिनलैंड की एक स्टडी में पाया गया स्क्रीन टाइम हर 1 घंटा बढ़ने पर बच्चों की नींद 10 मिनट कम हो जाती है। तीसरा, ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी 0 और फोन देखते हुए खाना खाने से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम होती हैं, वेट बढ़ता है। अमेरिका में एक शॉकिंग फैक्ट सामने आया। आज बच्चे जेल के कैदियों से भी कम टाइम आउटडोर्स बिताते हैं। सबसे डेंजरस इंपैक्ट है ब्रेन डेवलपमेंट पर। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, इमोशनल कंट्रोल, सोशल इंटरैक्शन, मोटिवेशन, ये सब स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। जामा पीडियाट्रिक्स की स्टडी कहती है 8 साल से कम उम्र में जितना ज्यादा स्क्रीन टाइम, 9 साल की उम्र में एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग उतनी ही खराब होती है। इसका सबसे क्लियर एग्जाम्पल है ये वायरल वीडियो। एक माँ अपने टीवी देख रहे बच्चों के सामने खांसने का एक्टिंग करके लेट जाती है। एक बच्चा पानी लेकर आता है, बाकी 2 की टीवी से नजर तक नहीं हटती, मानो टीवी ने उन्हें हिप्नोटाइज कर रखा हो। ये हिप्नोसिस जैसा ही है। ब्राइट कलर्स, फास्ट मूविंग इमेजेस, रिपेटिटिव पैटर्न्स, ये सब रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो क्या सॉल्यूशन है? अवेयरनेस है, रूल्स बनाने हैं। फोन को डिजिटल पैसिफायर नहीं, एक लिमिटेड टूल बनाना है। अगर आप एक पेरेंट हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चे की रियल मेमोरीज फोन की वर्चुअल वर्ल्ड से ज्यादा वैल्यूबल हैं। इस वीडियो को शेयर करें हर नए पेरेंट तक, ताकि अगली जनरेशन हेल्थी और हैप्पी हो।